जय हिंद दोस्तों। मानव इतिहास की त्रासदी की जब बात की जाएगी, जब भीषण मानव नरसंहार की बात की जाएगी, जब ये बात की जाएगी कि कब कब लोगों की हत्याएं, कब कब लोगों की मौत बहुत भीषण पैमाने पर हुई, तब चरनोबिल के इतिहास को सबसे ऊपर रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं दुनिया के सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक, जो कि मानव निर्मित त्रासदी थी, चरनोबिल की। चरनोबिल एक शहर है जो कि वर्तमान यूक्रेन में बसा है, और उस वक्त, जिस वक्त की एक घटना है, 26 अप्रैल 1986, उस वक्त ये सोवियत रूस का हिस्सा था। इस जगह पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया था चरनोबिल में। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया गया था, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में ही ये भीषण विस्फोट हुआ था। दोस्तों, अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट ऊर्जा उत्सर्जन का एक बहुत बड़ा पावर प्लांट होता है। जो हमारे घरों में बल्ब जलता है, हमारे घरों में जो पंखा चलता है, तो ये जो चलने का जो चीज है, जो बिजलियों से चलने वाले उपकरण होते हैं, तो बिजली को पैदा करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। नॉर्मली बिजली को पैदा कोयला को जलाकर किया जाता है, बहुत जगह पानी से बिजली को पैदा किया जाता है, नदी में तालाब में पानी बिजली को पैदा किया जाता है। लेकिन बिजली को पैदा करने का जो सबसे शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है, जो सबसे शक्तिशाली तरीका माना जाता है, वो होता है न्यूक्लियर तरीका। यानी न्यूक्लियस को विखंडन या संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन के माध्यम से एनर्जी को क्रिएट किया जाता है। और जब इस दरमियान एनर्जी को क्रिएट किया जाता है तो एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में क्रिएट होती है। तो ऊर्जा को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर इस ऊर्जा को संभाल लिया गया, नियंत्रित कर लिया गया, तो इससे बड़े पैमाने पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और उसका इस्तेमाल हम लोगों के द्वारा अपनी भलाई के लिए किया जाता है। लेकिन जब इसके द्वारा निकलने वाले ऊर्जा को हम संभाल नहीं पाते हैं तो यह भयानक त्रासदी का रूप ले लेता है। दोस्तों, चरनोबिल की उस रात जिस दिन ये घटना घटी, तो वहां पे 4 न्यूक्लियर रिएक्टर थे, जिसमें कि 2 न्यूक्लियर रिएक्टर में यह प्रशिक्षण किया जाना था कि अगर आसपास की बिजली को काट दिया जाए तो क्या न्यूक्लियर पावर रिएक्टर काम कर सकता है। इसके लिए बिजली के सप्लाई को काट दिया गया और पानी के सप्लाई को भी काट दिया गया। तो पानी का यहाँ पे क्या जरूरत था, तो पानी को इस न्यूक्लियर रिएक्टर में इसलिए डाला जाता है ताकि इसके हीट को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में हीट न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें पानी दिया जाता था। तो पानी के सप्लाई को भी काट दिया गया और बिजली के सप्लाई को भी काट दिया गया, ये टेस्ट करने के लिए कि क्या इस दोनों सप्लाई को कट करने के बाद भी क्या ये न्यूक्लियर रिएक्टर काम करता है। और इसको जब किया गया तो फिर एकाएक न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत तेजी से वर्क करने लगा। उसके रिएक्शन को कंट्रोल कर पाना मुश्किल था। 36 इंजीनियर वहां पे काम कर रहे थे, 36 के 36 तुरंत जलकर स्वाहा हो गए। करीब 5000 से ज्यादा लोग उस चरनोबिल शहर के तुरंत मारे गए और कई लोगों के ऊपर इस रेडिएशन का प्रभाव हुआ। लाखों के लाखों लोग कैंसर से प्रभावित हुए और बाद में उनकी भी मौत हुई। सही आंकड़ा तो वहां की सोवियत सरकार ने कभी बाहर आने नहीं दिया, लेकिन जो आंकड़े हमारे सामने आए वो भी कम भयानक नहीं है। और जो सही आंकड़े हैं वो तो शायद आज तक दुनिया पता कर रही है, आज भी रिसर्च। लेकिन माना जाए तो ये जरूर माना जाता है कि इस त्रासदी में लाखों लाख लोग प्रभावित हुए और दुनिया में मानव निर्मित त्रासदियों के इतिहास में इस त्रासदी का नाम सबसे ऊपर रखा जाने का एक चलन शुरू हुआ, जो आज भी रखा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको चरनोबिल का इतिहास, चरनोबिल शहर के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।